जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी, वंस अगेन यार खान आपके सामने आ गए हैं। और आशा करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और जितना भी हम लोग उस मालिक का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, वो कम है। और कहाँ हमारी जुबान में उसका धन्यवाद करने के लिए दम है, क्योंकि इतना उसने हम लोगों को दिया है जिसका हम लोग धन्यवाद नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल टू थैंक्स ऑफ ऑलमाइटी। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बहुत सारे ऐसे काम हैं ज़िंदगी में जो हम लोग उसमें लगे रहते हैं। फॉर एग्जांपल देर, अगर हम लोग दीवार से सर टकराते हैं और बार बार अपने सर को टकराते हैं तो सिर्फ हमारा सर लहूलुहान हो सकता है, हमारा सर फूट सकता है, लेकिन दीवारों से हमें रास्ता नहीं मिलेगा। तो ऐसी जगह पे हम लोग को मेहनत नहीं करना है जहाँ से हमें कुछ भी पाने की उम्मीद ना हो। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमियों, इस जगह से जो है मेहनत कीजिए जहाँ से हमें कामयाबी है, और वो जगह यू विल चूज। चूँकि ये तय भी आप ही को करना है, क्योंकि दूसरे आपके लिए तय करेंगे तो वो रास्ता आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। कि यू आर द यूनिक इन द वर्ल्ड। मैंने पहले भी कहा कि आप जैसा और आपका कॉपी कोई नहीं है, सिर्फ आप है। यू आर द ओनली फॉर योर सेल्फ। तो विशेष कुछ नहीं होगा, दीवार को कुछ नहीं होगा, हमारे सर को हो जाएगा। तो आग को कोसते रहेंगे कि जला दिया, पानी को कोसते रहेंगे कि डुबा दिया, बिजली को कहेंगे कि करंट मार दिया। लेकिन क्या हम लोग सोच नहीं सकते? क्या हमें आग में हाथ डालना चाहिए? क्या हमें सोचना चाहिए कि हमें पानी में डूबना चाहिए? क्या हमें सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट को छूना चाहिए? ये हमें सोचना है। वी हैव टू थिंक दैट विच इज सुटेबल फॉर अस, विच इज यूजफुल टू अस और विच इज हार्मफुल टू अस। तो क्या हमारे लिए नुकसानदायक है, क्या हमारे लिए फायदेमंद है, ये हमें सोचना है। क्योंकि हम एक ऐसा मस्तिष्क लेकर के आए हैं जिस मस्तिष्क ने समझ जाइए कि एक लोहे को आकाश में उड़ा दिया। ठीक है, हम ऐसा मस्तिष्क लेके आए हैं जो एक मामूली सा चीज का जो तार है या वायर है, जो माइनर, उससे बल्ब की रोशनी बना दी। तो हम वो जहन लेकर के आए हैं जो वन टच दुनिया कंप्यूटर बना दिया। हम वो दुनिया लेकर के आए हैं जिसमें ड्राइवरलेस कार बन गई, जिसमें ड्राइवर भी नहीं है और गाड़ी चलती है। तो हम लोग अजीब सी दुनिया में रहते हैं, और अजीब सी दुनिया नहीं है, अजीब सा हमारा दिमाग है। हमें मालिक ने वैसा सभ्य बना के भेजा है। वो हमारे पास मस्तिष्क है। आज से 600 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी था, और आज भी है। बशर्ते बात यह है कि दिमाग का यूज आप कितना करते हैं। दिमाग तो सबके पास उतना ही मालिक ने बना करके भेजा है। सभी के जहन का और ब्रेन का स्टोरेज उतना ही है, लेकिन हमारा यूज जो है 10% भी हमारी जिंदगी में नहीं होता। तो आइए, होता क्या है कि एक उदाहरण मैं दे दूं आपको कि एक आम का वृक्ष हो और आप उसके नीचे बैठे हो और सारा दिन देखते रहो, दिन भर आम टपकता रहे और संतरे का इंतजार करते रहो। आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके संतरा पाने की उम्मीद न करना। सारा आम भी गिर जाएगा तो हमें संतरा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशन ही नहीं है। संतरा पाने के लिए संतरे के वृक्ष या झाड़ी के नीचे हमें जाना होगा मेरे दोस्त। तो सबसे बड़ी चीज है कि सुनते हैं एक कहानी कि एक सुनार था, और वो सुनार चांदी को जो है आग में तपा रहा था। आग में तपा रहा था, आग की लपटों के बीचों बीच में चांदी को डाल दिया और लगातार भट्टी को चला रहा है। एक 16 साल का उसका बेटा था, वो पीछे से आ गया, बोला, पापा व्हाट आर यू डूइंग? पापा आप क्या कर रहे हैं? कब तक करेंगे? ये क्या कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि चांदी बन करके तैयार हो गई? पिता ने कहा कि बेटा बहुत ही आसान है, चांदी बन करके तैयार हो गई।
जब इसमें मेरी तस्वीर आ जाएगी, जब इसमें मेरे अक्स आने लगेंगे, जब ये चमकने लगेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये रियल सिल्वर बन के तैयार हो गया। लेकिन ऐसे ही तैयार नहीं होगा, इस पर मुझे निगाहें टिकानी होगी। मैं लगातार इसमें मेहनत करता रहूँगा। अगर मैं इधर उधर देखता रहा और समय अगर ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है कि जो रियल सिल्वर है वो भी इस आग में डिस्ट्रॉयड हो जाए और ख़त्म हो जाए। तो निरंतर प्रयास और लगातार मेहनत से ही हम लोग इसको चांदी को तैयार करेंगे और इसकी चमक से हमें पता चलेगा कि ये रियल सिल्वर इज रेडी। ओके, तो कहना है कि कुछ पता चलने के लिए, कुछ पाने के लिए हमें तपस्या और मेहनत करनी पड़ती है। बगैर तपस्या के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पिता ने कहा कि बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। जब तक आप लगातार तपस्या और प्रयास न करें, आप सफल नहीं हो सकते। तो इज रेडी टू डू फॉर योर सक्सेस। इसलिए हमेशा अपनी कामयाबी के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा सफल होना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से, अपने गांव वाले से मैं ज़्यादा सफल हो जाऊं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। यू शुड हैव टू शेयर प्रॉब्लम, है ना। दूसरों की भी प्रॉब्लम को अपने पास आप ले लीजिए। और ज़्यादा जब प्रॉब्लम आपके पास होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम का मतलब ही सॉल्यूशन होता है। इफ़ यू हैव गॉट ए प्रॉब्लम, देन दैट यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो जब आपके पास दिक्कत बढ़ती है, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार होते हैं, और उतनी आपकी ताकत रहती भी नहीं है, लेकिन कोशिश और मेहनत तो करना ही मजबूरी है। और उस मजबूरी के हालात में मेहनत करके फिर आप एक मेहनती बन जाते हैं और आपके अंदर प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। तो जिसकी जैसी प्रॉब्लम होती है, उसकी वैसी सफलता होती है। जो जितना कष्ट झेलता है, वो उतना ही बड़ा इनाम पाता है, क्योंकि बगैर मेहनत के कुछ होता नहीं। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमियों, जैसे कि गौर करने वाली बात है कि सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है। सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है। जब सोना आग में तपता है, आग की लपटों में जहाँ ज़्यादा हीट होता है, उसका जो बीचों बीच जो हिस्सा होता है, वहाँ जब सोने को रखा जाता है और बार बार वैसे ही तपाया जाता है, तो निश्चित उसके अंदर एक ऐसी चमक आती है, एक ऐसी चमक आती है, एक ऐसी वैभव आती है, एक ऐसी शोभा आती है जो मन को मोह लेती है, जिसे हम लोग सुनहरा रंग कहते हैं, या तो हम लोग गोल्डन कहते हैं। तो या फिर गोल्डन कलर को बहुत ज़्यादा दुनिया लाइक करती है, और पूरी दुनिया में सिर्फ उसी की वजह से हमारी करेंसी तैयार होती है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो तपना तो पड़ेगा। तो तपना बहुत ज़रूरी है आपकी सफलता के लिए। लेकिन जब चमक उसमें आएगी, तो पूरी दुनिया उसकी चमक को देखेगी, पूरी दुनिया उसकी वैभव को देखेगी, पूरी दुनिया उसकी शोभा को देखेगी। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ज़्यादा कोशिश करना है, ज़्यादा एफर्ट लगाना है। मैंने कल के वीडियो में कहा था कि 1, 2, 4 फेल्यूर आपके एफर्ट्स को जो है डिक्रीज नहीं करते, और ज़्यादा फेल्यूर ज़िंदगी में रीस्टार्ट करने की दावत देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, और ये नेटवर्क प्रॉब्लम जो है बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि 4-5 दिनों से यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। थैंक यू फॉर लाइक माय डियर्स, जो भी हैं आप, चूँकि आपका नेम यहाँ पे फ्लैश नहीं कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, तो ज़्यादा मेहनत करें और सफलता के लिए। और ऐसे भी महात्मा गांधी ने कहा कि आराम हराम है, तो इसलिए आराम ज़्यादा न करें, तो काम करें काम, नहीं करें आराम, और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।
Mr. Mujibur Rahman is watching. Thank you from बसौना। और ड्राइवर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें और देश की सेवा करें। बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ड्राइवर इज नॉट अ ड्राइवर, ड्राइवर इज एन इंजीनियर। ड्राइवर एक इंजीनियर होता है, क्योंकि ड्राइवर को इंजन की जानकारी होती है। थैंक यू सो मच। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को, अपने शब्दों को विराम देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स पूरे वीडियो को वॉच करेंगे और फिर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सी यू, बाय, हैव ए नाइस डे। Thank you, Mr. Rohit Sharma is watching. Watch my video which I made for you. See you, bye bye. Have a nice day, everybody.